ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतदान संपन्न होने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश में मध्यावधि चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए नया सियासी दांव खेल दिया है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव ही नहीं, बहुत सी संभावनाएं हैं। कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ से कभी भी गिर सकती है। सतीश पूनिया ने पार्टी कार्यालय में हुई एक पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी की तीनों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर चुनाव में वोट तंत्र चलाने का आरोप लगाया है। पूनिया ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस सरकार और उसकी मशीनरी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। इसके साथ ही सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत द्वारा कोरोना पर पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार खुद उड़ा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्विटर पर नसीहत दे रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर सामने आई कांग्रेस की अंतरकलह और मध्यावधि चुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के सियासी संकट की वर्षगांठ बनेगी या बरसी, ये तो समय तय करेगा, लेकिन राजस्थान में मध्यावधि चुनाव ही नहीं और भी बहुत सी संभावनाएं हैं। पूनिया ने आगे कहा कि कांग्रेस में अंत विरोधी दूर करने का जो सियासी फॉर्मूला तय हुआ था उस पर अमल नहीं हुआ है। उसकी वजह से चल रही चर्चाओं से भी पार्टी कमजोर है और गहलोत सरकार भी कमजोर हुई है और इसका सीधा सा नुकसान प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस में किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा का कारण जनमानस में दिखता है। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही नहीं, बाहर भी वंचितों की रक्षा करने में विफल है। वंचित तबके की महिलाओं के प्रति अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। इसके लिए सरकार और मुखिया दोनों जिम्मेदार है। आपको बता दें, पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा था कि सुलह कमेटी में तय हुए मुद्दों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान उपचुनाव सहित 5 राज्यों के चुनाव भी अब करीब करीब निपट गए हैं। अब देरी की कोई वजह नहीं बची। पायलट के बयान के अगले दिन उनके समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने SC/ST विधायकों को दमदार विभाग का मंत्री बनाने की मांग उठाई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने इन्हीं बयानों को लेकर कांग्रेस को घेरा है। वहीं राजसमंद में मतदान से एक रात पहले हुई कुछ घटनाओं को लेकर सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार की नीयत में खोट है। शुक्रवार की रात बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राजसमंद में पैसे बांटते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रंगे हाथ पकड़ा। पूनिया ने कहा कि आज और कल की रात की घटनाओं से यह साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार की नीयत में खोट है। पंचायत चुनाव में चोट से आहत होकर कांग्रेस सरकारी मशीनरी का नंगा नाच कर रही है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पहले भी कहा कि उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की गई है। पूनिया ने आगे बताया कि शुक्रवार रात को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसे बांटते रंगे हाथ पकड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं को रात भर थाने में रखा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। वहां के पुलिस प्रशासन ने लोगों को डराया धमकाया। सहाड़ा में ग्राम विकास अधिकारी नरेगा मजदूरों को बस में बैठाकर वोट डालने के लिए ले जा रहा है और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहा है। इसका वीडियो चुनाव आयोग को दिया है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस पूरे घटनाक्रम की फोटोज ट्विटर पर डाली है। सतीश पूनिया ने उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि तीनों ही सीटों पर जमकर वोटिंग हो रही है और मत प्रतिशत बढ़ता वो सत्ता के खिलाफ आक्रोश और विरोध का प्रतीक होता है। उपचुनाव में जनता का वोटिंग के प्रति उत्साह बता रहा है कि लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। तीनों सीटों पर सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस नहीं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनरी से युद्ध लड़ने का काम किया है। इसके लिए पूनिया ने चुनाव में जुटे कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार खुद उड़ा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्विटर पर बांट रहे हैं ज्ञान। पूनिया बोले, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। प्रदेश की जनता उनको ढूंढ रही थी। उनकी रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। मुख्यमंत्री गहलोत अपील करते रहे, खुद उनके लोग उपेक्षा करते रहे। राजस्थान में तय समय पर होने वाले चुनावों को सरकार अपने हित में टालते रही। पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत कल चुनावों पर आदर्शवादी बातें कर रहे थे, जबकि उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस तरह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई है वह सबके सामने है। कांग्रेस की सभाओं में भीड़ नरेगा की थी, लेकिन गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। मुख्यमंत्री खुद दोषी है क्योंकि कोरोना संक्रमण मल्टीप्लाई हो रहा है। उनकी अपील का असर नहीं हुआ और उनके खुद के लोग धज्जियां उड़ाते रहे।
इसके तुरंत बाद पुनिया ने ये भी कह दिया कि वैसे कांग्रेस की रैलियों में भीड़ तो मनरेगा वालों की थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।